जनता के पास पूरा मैसेज पहुंच गया। 86 ऐसे हमारे प्रत्याशी थे जिनको 1000 वोटों के अंतर से चुनाव हराने का काम हुआ है। कई जगहों पर घोषणा होने के बाद भी चुनाव परिणाम बदले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी, धांधली करके, मशीनों में छेड़छाड़ करके, वोटों में हेरफेर करके बेईमानी से चुनाव जीतने का काम किया है। रावण ने साधु वेश में सीता माता का हरण करने का काम किया था, वैसे ही साधु वेश में जनता के वोट को हरण करने का काम हुआ है। हम लोग आगे प्रयास करेंगे और 2024 में गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा करके अखिलेश जी की अगुवाई में चुनाव होगा और 2024 में अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लखनऊ मध्य की जनता के दिलों और मतों को जीतकर विधायक बने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। रविदास जी, उस जनता के बीच में आज जिसने आपको विजयी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जनता के पास आकर के उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, जो उन्होंने हमको अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना वोट, अपना सहयोग, अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। उसके लिए हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और जनता ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। जनता से जो हमने चुनाव के बीच वादे करने का काम किया था कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम ये वादे हमने किए थे, हमारी सरकार नहीं बन पाई है। उसके बाद भी हम जनता की उन समस्याओं को लेकर के, जनता से वादे किए उसको लेकर के सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करने का हम लोग काम करेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। अगर आज अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए होते तो उत्तर प्रदेश में हर गरीब निराश्रित महिला को 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलने का काम हम लोग करवा रहे होते। हम लोगों का योजना थी कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बन जाएगी तो हम फार्म भरा करके हर गरीब जनता को, हर जनता को 300 रुपये फिर एक काम करेंगे। हमने वादा किया था कि 22 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार मिलने का काम होगा, नौकरी मिलने का काम होगा। हमने वादा किया था कि जो शिक्षक और राज्य कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था हम लोग बहाल करने का काम करेंगे। लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी है। हम सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हमने वादा किया था कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कोई भूख से नहीं मरने पाएगा। समाजवादी कैंटीन की स्थापना होगी, 10 रुपए में लोगों को भरपेट थाली मिलने का काम होगा। हमारी सरकार नहीं बनी है, उसके बावजूद भी हम इसी मार्च के महीने में लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर समाजवादी कैंटीन की स्थापना करेंगे। 10 रुपए में लोगों को भरपेट थाली मिलने का काम होगा। जिसके पास 10 रुपए नहीं भी होंगे उसको भी फ्री भरपेट खाना मिलने का काम होगा। और समाजवादी कैंटीन की शुभारंभ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। बहुत जल्दी ही ये काम शुरू होगा। हम लोग तमाम वादे आप लोगों ने किए चुनाव से पहले, बावजूद उसके सरकार नहीं बन पाई। क्या लगता है कि जनता तक मैसेज सही नहीं पहुंचा या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कई मजबूत थी? जनता के पास पूरा मैसेज पहुंच गया। 86 ऐसे हमारे प्रत्याशी थे जिनको 1000 वोटों के अंतर से चुनाव हराने का काम हुआ है। कई जगहों पर घोषणा होने के बाद भी चुनाव परिणाम बदले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी, धांधली करके, मशीनों में छेड़छाड़ करके, वोटों में हेरफेर करके बेईमानी से चुनाव जीतने का काम किया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी थी। जनता ये चाहती थी कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए उन लोगों ने वोट दिया था। 18 घंटे अखिलेश यादव जी रथ यात्रा पर घूमने का काम किए हैं। गाजीपुर से चले 11 तारीख को 11 बजे और उसके बाद लखनऊ में 4:45 बजे आए थे। पूरी रात सड़कों पर जनता खड़ी थी उनको सुनने और देखने के लिए। इतना लोगों का मन बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमानी करके काम किया है। जैसे रावण ने
साधु वेश में सीता माता का हरण करने का काम किया था, वैसे ही साधु वेश में जनता के वोट को हरण करने का काम हुआ है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम हुआ है। जनता ने हम लोगों को वोट दिया था, जनता चाहती थी कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम लोग आगे प्रयास करेंगे और 2024 में गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा करके अखिलेश जी की अगुवाई में चुनाव होगा और 2024 में अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री की बातें आप कह रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो आपके सहयोगी दल हैं उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो कर दिया, तमाम बातें कर दी, लेकिन सरकार फिर भी नहीं बन पाई, लेकिन उनका कद इस गठबंधन में बढ़ा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया है और पूरा उन लोगों को सम्मान दिया है। गठबंधन के भी बहुत प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जो कुछ चुनाव हारे भी हैं वो बेईमानी करके हराए गए हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि जो परिणाम आए हैं ये जनता का परिणाम नहीं है, ये ईवीएम मशीन के खेल का परिणाम है। आप बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद उसके कार्यकाल का एक्सटेंशन क्यों किया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त को 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने के लिए उसका एक्सटेंशन करने का काम किया गया। अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव हुए होते तो अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। आपके सहयोगी दल में ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी का कहना है कि कांग्रेस और बसपा का वोट जो है भाजपा में ट्रांसफर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस और जो बसपा है उन्होंने अपना पूरा वोट ट्रांसफर करने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उसकी पार्टी का एक एमएलए भी आज नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कितना बुरा हाल हो गया है ये आप देखा है कि 388 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। तो इसलिए साफ साफ पहले हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का केवल विकल्प समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव दम से लड़ा है, सरकार उनकी बनती, लेकिन बेईमानी करने के बाद, जो मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं कि बेईमानी करके ये परिणाम बदलने का काम हुआ है। ये जनता का फैसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है विपक्ष को भूमिका निभा करने का काम करेंगे और सड़क से विधानसभा के अंदर तक जनता के मुद्दों को लेके, जनता की समस्याओं को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आपको दिखाई पड़ेगा कि विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग बाहर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि क्षेत्र के अंदर विकास का काम शुरू हो, टूटी हुई सड़कें बने, जो नाले लबालब भरे हुए हैं वो नाले साफ हो, नाले ढकने का काम हो। नदी, गोमती नदी इतनी गंदी हो गई है, हम लोग सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने नदी साफ करने का काम किया था और उसमें कई हजार ट्रक जो है मलबा निकला और गोमती इतनी साफ हो गई थी कि लोग गोमती का पानी भर करके वहां पीने का काम कर रहे थे। आज 27 नाले गोमती में खुल रहे हैं और जनता गोमती का वही पानी पीती है और इसलिए गंदा पानी पीने का काम हो रहा है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर सभी मोहल्लों के अंदर, सभी वार्डों के अंदर पीने का साफ पानी दिलाने के लिए वहाँ टंकियाँ लगवाने का काम करेंगे और जनता के हर मुद्दे को लेके सड़क से विधानसभा के अंदर तक मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। मेरे घर के दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। कहीं पर जुल्म और अन्याय होगा, हम लोग वहां पहुंच करके जनता की एक आवाज पर वहां पहुंच करके संघर्ष करने का काम करेंगे और 2024 में अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रशासन से मिलकर के, चुनाव अधिकारियों से मिलकर के बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया है। बड़े पैमाने पर टेम्परिंग हुई है, बीएसपी और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ है और इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट तैयार हो रही है। हमारे 86 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि 1000 वोट के अंतर से हराए गए हैं। वहाँ पर अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो हमारी आज सरकार
बन गई होती। अगर पूरे उत्तर प्रदेश भर के अंदर अगर 1 लाख वोट हमको और मिल जाते तो हमारे 86 विधायक जो है वो विधायक होते और प्रदेश में सरकार होती, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। लेकिन उसके बावजूद भी हम विपक्ष में आए हैं तो हम जनता की समस्याओं के लिए, जनता के हितों के लिए हर जगह संघर्ष करने का मजबूती के साथ काम करेंगे। आखिरी सवाल है, मध्य क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बनाया है, विकास के लिए क्या रणनीति बनाई है? हम लोग सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि जो नाले खुले हुए हैं वो नालों की सफाई हो और नाले ढकने का काम हो, क्योंकि एक तेज बरसात में नाले उफनाते हैं और लगभग जो है वो लखनऊ मध्य क्षेत्र के 1 लाख घरों के अंदर पानी जाता है। हम ये प्रयास करेंगे कि नाले साफ हों और नाले ढकने का काम, पहले भी हमने ये काम किया था और बहुत नाले ढक गए थे। हैदर कनाल नाले को ढकवाने का काम करेंगे, सड़क बनेगी, ट्रैफिक का डाइवर्ट करने का काम होगा और सड़क के दोनों ओर दुकानें बनेंगी जो गरीब लोगों को दिलवाने का हमने वादा किया था, लेकिन सरकार नहीं बनी है, तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर लगभग अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं, उसको बनवाने के लिए काम करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे, अधिकारियों का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे और विकास का काम कराएंगे। हम लड़ेंगे और उसके बाद जनता के ऊपर जो समस्याएं उनकी हैं उसे पूरा कराने का हम लोग काम करेंगे। तो रविदास मल्होत्रा जी का साफ तौर पर ये कहना है, सरकार भले नहीं बनी है लेकिन विकास का काम निरंतर जारी रहेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य क्षेत्र का विकास तेजी से हो। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।